Hello everyone, welcome to history class. Okay, and today we'll start next theme, that is theme 4. Okay, and it is thinkers, beliefs and buildings, right? Cultural developments from circa 600 BCE to 600 CE, right? थिंकर्स कौन होते हैं? जो सोचते हैं, ठीक है ना? एंड बिलीफ विश्वास, एंड बिल्डिंग्स लाइक मॉन्यूमेंट्स, लाइक इमारतें, राइट? तो ये जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट? एंड इट्स फ्रॉम circa 600 BCE to 600 CE, राइट? ये लगभग 600 ईसा पूर्व से पहले 600 ईसा तक है, राइट? So you can also see here the picture that is taken from the book, that is a sculptor from Sanchi, right? सांची से ये स्कल्पचर लिया गया है. एंड ये जो चैप्टर है ना, इट शैल गो ऑन इट विल टेक यू अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है ना? एक लॉन्ग जर्नी जो है आप जाएंगे 1000 years बैक जाएंगे. इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं? फिलोसफर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट? और उनके अटैम्प्ट पढ़ने वाले हैं जिससे उन्होंने वर्ड के बारे में समझ हासिल की, राइट? और हम ये भी देखेंगे उनके आइडियाज़ जो हैं किस तरह से कंपाइल हुए, ओरल हुए या रिटन हुए, ठीक है? और एक्सप्रेस हुए इन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, ठीक है ना? तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और ये इंडिकेटिव हैं ऑफ द एंड्योरिंग इन्फ्लुएंस, राइट? एक स्टेबल इन्फ्लुएंस का दिस थिंकर्स जो था, इन थिंकर्स का लोगों के ऊपर जो इन्फ्लुएंस पड़ा, राइट? सो जब हम जो फोकस करेंगे बुद्धिज़्म में, राइट? बुद्धिज़्म जो है मेन फोकस के लिए है, राइट? तो जब हम फोकस करेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है याद रखना कि जो ट्रेडिशन था, ठीक है, ये अकेले ही नहीं डेवलप हुई, राइट? सो देयर वर सेवरल अदर ट्रेडिशंस और हर एक इंगेज थी डिबेट्स में एंड डायलॉग्स में, ठीक है ना? हर में डिबेट्स हुए हैं, वाद विवाद हुए हैं, डायलॉग्स हुए हैं, ठीक है ना? लोगों ने चर्चाएं की हैं. तो सोर्सेज जो हिस्टोरियन जो हैं यूज़ करते हैं रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए जो वर्ड एग्जिस्ट हो रहा है, उनका आइडियाज़, बिलीफ, इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट, जैना और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, राइट? और साथ ही साथ में लार्ज और इम्प्रेसिव बॉडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स, जिसमें हम बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स हो गए, इमारतें हो गई एंड इंस्क्रिप्शंस हो गए, राइट? So among the best preserved monuments of the time is the stupa at Sanchi, which is a major focus in this chapter. Okay, so let's start with today's topic, glimpse of Sanchi. Sanchi in 19th century, right? And the background, sacrifices and debates, the sacrificial tradition, new questions and debates and discussions, right? So let's start with this picture. This is the picture of Shah Jahan Begum, right? So talking about Sanchi in 19th century, ठीक है? सांची जो था 19th century का सांची, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये वंडरफुल एंशियंट बिल्डिंग, ठीक है ना, भोपाल के स्टेट में है, सांची कानखेड़ा में, राइट? एक छोटा सा गांव है, हिल्स के अंडर बसा हुआ है, समवट 20 miles नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल, राइट? तो यहाँ पे जो ऑथर है ना, वो अपनी कहानी बता रहे हैं. वो कह रहे हैं हमने इंस्पेक्ट किया स्टोन स्कल्पचर्स को, स्टैचू ऑफ बुद्धा को, राइट? और एंशियंट गेटवेज. तो जो रूइंस मिले हैं, जो रिमेन्स मिले हैं, अपीयर टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट, ठीक है? किसके लिए था ये ग्रेट इंटरेस्ट का काम? यूरोपियन जेंटलमैन के लिए, राइट? तो मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम, याद है ना आपको? ये आपने लास्ट क्लास में किया है, राइट? तो जो मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन कुछ सेवरल वीक वो स्टे किए अपने नेबरहुड में एंड एग्जामिन्ड. ये जो रिमेन्स बचे हुए थे ना, उनको बहुत ध्यान से उन्होंने एग्जामिन किया. उन्होंने उनकी ड्राइंग्स बनाई, जगह की ड्राइंग्स बनाई, डिसाइफर किया इंस्क्रिप्शन को कि क्या लिखा हुआ है उसमें, ठीक है? और उन्होंने बोर्ड किए शार्प डाउन टू द डोम्स, ठीक है? एंड द रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशंस वर डिस्क्राइब्ड बाय हिम इन एन इंग्लिश वर्क, राइट? And you can say this is from Shah Jahan Begum, Nawab of Bhopal. She ruled from 1868 to 1901, right? Taj ul Iqbal Tariq Bhopal, a history of Bhopal, and it is translated by H.D. Bastow, 1876. Okay, so glimpse of Sanchi.
19th century Europeans were very interested in stupa at सांची, राइट. तो यूरोपियन जो थे बहुत ही इंटरेस्टेड होते थे सांची को किस तरह से ढूंढना है, ठीक है ना. बहुत ही इंटरेस्ट थे कि सांची में जो स्तूपा है उनके बारे में जानकारी जुटाने में, राइट. सो इन फैक्ट द फ्रेंच, जो फ्रेंच थे वो क्या थे, उन्होंने क्या किया, दे सॉट शाहजहां बेगम्स परमिशन, उनकी परमिशन मांगी, ठीक है. किस लिए मांगी, टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे, कि वो जो ईस्टर्न गेटवे हैं उनको ले जाएंगे, विच वॉज द बेस्ट प्रिजर्व, जो बहुत ही अच्छा सुरक्षित था, टू बी डिस्प्लेड इन अ म्यूजियम इन फ्रांस, ठीक है ना. तो फ्रेंच वालों ने अनुमति मांगी शाहजहां बेगम से. फॉर अ वाइल सम इंग्लिश मैन ऑल्सो वॉन्टेड टू डू द सेम, ठीक है. तो इंग्लिश मैन ने भी ऐसी ही कोशिश की, बट फॉर्चुनेटली both the French and the English were satisfied with carefully prepared plaster cast copies. तो वो सेटिस्फाई हो गए, जो प्लास्टर कास्ट कॉपी बना के उनको दिया गया ना, वो उससे सेटिस्फाइड हो गए. एंड द ओरिजिनल रिमेन्ड एट द साइट. तो हमें इस तरह से जो ओरिजिनल है वो हमें उसी जगह पे मिलता है, पार्ट ऑफ द भोपाल स्टेट, राइट. द रूलर्स ऑफ भोपाल, जो रूलर्स थे भोपाल के, कौन थी, शाहजहां बेगम, राइट. मस्ट बी लर्न्ड, शाहजहां बेगम. एंड हर सक्सेसर कौन थी, सुल्तान जहान बेगम, ठीक है ना. उनकी जो सक्सेसर थे, ठीक है ना, सुल्तान जहां बेगम. तो उन्होंने क्या किया, प्रोवाइडेड मनी, उन्होंने पैसे दिए, ठीक है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहा था. तो उन सब के लिए ये क्या करते थे, फंड देते थे, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट साइट. तो जो एंशिएंट साइट थी उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, रख रखाव के लिए उन्होंने पैसे दिए, राइट. सो नो वंडर देन द जॉन मार्शल डेडिकेटेड, जो भी जॉन मार्शल ने अपनी कुछ भी उन्होंने एक वॉल्यूम लिखा, इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑन सांची टू सुल्तान शाहजहां, सुल्तान जहां, ठीक है ना. तो उन्होंने ये डेडिकेट किया. तो इसमें कोई वंडर करने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि शी फंडेड द म्यूजियम, ठीक है ना, दैट वॉज बिल्ट देयर एज वेल एज गेस्ट हाउस वेयर ही लिव्ड. एक तो वो जो म्यूजियम था, ठीक है ना, वहाँ पे बनाया हुआ, तो वो बिल्ड फंड करती थी. और जो गेस्ट हाउस था, ठीक है ना, जहाँ वो रहते थे, कौन, जॉन मार्शल, तो वो भी जो था वो क्या करती थी, राइट. तो वो फंड करती थी. तो शी ऑल्सो फंडेड द पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम्स. तो जो वो भी वॉल्यूम्स बनते थे, ठीक है, जो भी उन्होंने इस हिसाब से बुक्स वगैरह बनाई थी, तो उन सब का जो फंड था, पब्लिकेशन के लिए भी फंड जो था वो उन्हीं की तरफ से आता था, ठीक है ना, जो बेगम थी. सो इफ़ द स्तूपा कॉम्प्लेक्स हैज सर्वाइव्ड, तो इट इज़ इन नो स्मॉल मेजर ड्यू टू वाइज डिसीजंस. तो अगर हम देख रहे हैं ना, स्तूपा कॉम्प्लेक्स जो है, एक पूरा ग्रुप जो है अगर सर्वाइव कर रहा है, तो ये सिर्फ वाइज डिसीजन की वजह से ही है, राइट. एंड टू गुड लक इन एस्केपिंग द आइज ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर. और एक गुड लक था कि रेलवे कॉन्ट्रैक्टर की नज़र में नहीं आया, बिल्डर्स की नज़र में नहीं आया, ठीक है ना, जो क्या करते हैं लुकिंग, और उनकी नज़र में नहीं आया जो हमेशा फाइंड आउट करते हैं टू कैरी अवे टू द म्यूजियम ऑफ यूरोप, राइट. So one of the most important Buddhist center, the discovery of Sanchi, has vastly transformed our understanding of early Buddhism. ठीक है, तो अर्ली बुद्धिज्म को समझने के लिए, राइट, तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर हमारा है बुद्धिस्ट सेंटर, ठीक है ना, जो डिस्कवरी ऑफ सांची जो है उन्होंने वास्टली ट्रांसफॉर्म किया हमारी अंडरस्टैंड को. क्लियर. टुडे इट स्टैंड्स testimony to the successful restoration and preservation of a key archaeological site by Archaeological Survey of India, abbreviation term ASI, and full is Archaeological Survey of India. तो आप देखिए कि आज जो है ना सांची स्तूपा आप देखते हैं, इट स्टैंड टेस्टिमनी, यू कैन से एविडेंस, ठीक है ना. तो एक ये जीता जागता एविडेंस है, राइट. क्या है, सक्सेसफुल रिस्टोरेशन का, प्रिजर्वेशन का ऑफ की आर्कियोलॉजिकल साइट, राइट. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द ग्रेट स्तूपा एट सांची, राइट. एंड व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन इन द फिगर,
4.3 in at your NCERT book page 83, right? So the Great Stupa at Sanchi. If you travel from Delhi to Bhopal by train, ठीक है, तो you will see the majestic stupa complex on top of hill. Top of hill आपको एक complex नज़र आएगा, right? So crowning like as it were, है ना, crowning like नज़र आएगा आपको, as you can see it in the picture, right? So if you request the guard, he will stop the train at the little station of Sanchi for 2 minutes. ठीक है, 2 मिनट के लिए ट्रेन को रोक सकते हैं. Enough time for you to get down. As you climb up the hills, you can see the complex of structures, right? और ये जो सांची स्तूपा आप देख रहे हैं ना, it is a large mound and other monuments. ठीक है, माउंड आप दिख रहे हो ना, लार्ज माउंड, इट मीन्स कि सेमी सर्कुलर कह सकते हैं ना. आप देख रहे हो स्ट्रक्चर सेमी सर्कुलर में है. राउंडेड हिल या एलिवेटेड ग्राउंड बोल सकते हैं माउंट को, राइट? सो एंड अदर मॉन्यूमेंट्स लाइक बिल्डिंग्स, राइट? तो इंक्लूडिंग अ टेम्पल बिल्ट इन द 5th century. क्लियर? तो ये 5th century में आप इसको देख रहे हैं, राइट? So the background, sacrifices and debate. So you can say one of the most, ठीक है ना, ये हमारा important Buddhist centers में जो discovery of सांची है, it has transformed our understanding. ठीक है ना, इसने हमारी अंडरस्टैंडिंग जो थी अर्ली बुद्धिज्म के बारे में ट्रांसफॉर्म किया, राइट? और ये एक लाइव एग्जाम्पल है. क्लियर? नेक्स्ट इज द बैकग्राउंड, मीन्स द सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स, राइट? सो अभी आपने देखा जो सिग्निफिकेंस मॉन्यूमेंट्स के क्या होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ा मॉन्यूमेंट्स की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों माउंट बनाए जाते थे, इसमें क्या होता था. ठीक है, वाई इज़ देयर स्टोन रेलिंग अराउंड इट, स्टोन की रेलिंग क्यों बनी हुई है इसके आसपास. एंड हु बिल्ड द कॉम्प्लेक्स, किसने बनाया और किसने इस कंस्ट्रक्शन के लिए पे किया, राइट? सो व्हेन वाज ये इट डिस्कवर्ड, कब ये डिस्कवर हुआ. तो देयर इज़ इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट वी कैन अनकवर एट सांची. ठीक है ना, सांची पे ये चीज़ें सब हमें रिवील होती हैं, फॉर विच वी मस्ट कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड इंस्क्रिप्शन, राइट? तो हम जो है एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं थ्रू बैकग्राउंड ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, राइट? अब देखिए सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स. सो द मिड 1st millennium BCE is often regarded as turning point in the world history. तो वर्ल्ड हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट का समय क्या था? मिड 1st millennium BCE, राइट? सो इट्स आर द इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स. तो यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स इमर्ज हुए. कैसे कैसे, कौन कौन से? ज़रथुस्त्रा, राइट, इन ईरान. तो ये थिंकर्स भी आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं. ठीक है, एंड कंगजी इन चाइना, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल इन ग्रीस, राइट, एंड महावीरा एंड गौतम बुद्धा among many others in India, right? So what they try? They try to understand the mysteries of existence. ठीक है, जो ये मिस्ट्रीज हैं, जीवन के रहस्य, ठीक है, उनको समझने की उन्होंने कोशिश की. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द कॉस्मिक ऑर्डर, कि जो रिलेशनशिप है, ठीक है, किसके बीच में? ह्यूमन, मानव के बीच में, और कॉस्मिक ऑर्डर, पूरा वर्ड लगा लो आप, उसके बीच में क्या रिलेशन है, उसको समझने की कोशिश करते थे ये थिंकर्स, राइट? एंड दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन न्यू किंगडम एंड सिटीज वर डेवलपिंग एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वाज चेंजिंग इन अ वैरायटी ऑफ वेज इन गंगा वैली, एज यू ऑलरेडी हैव read about in last chapters, right? तो ये क्या था? ये वो समय था जब न्यू किंगडम सिटीज़ जो थे वो डेवलप हो रहे थे, सोशल इकोनॉमिक लाइफ चेंज हो रही थी. ठीक है, गंगा वैली में आपने देखा बहुत वैरायटी ऑफ वेज के साथ, राइट? सो दीज थिंकर्स अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट एज वेल. तो ये जो थिंकर्स थे वो इन डेवलपमेंट के बारे में भी
जानने की कोशिश कर रहे थे, राइट। द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। अब देखिए सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन मीन्स जो यज्ञों का जो प्रचलन था, परंपरा थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। सो देयर वर सेवरल प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन ऑफ थॉट, रिलीजियस बिलीफ, राइट, एंड प्रैक्टिस। तो बहुत सारे पहले से चली आ रही थी, ठीक है, चिंतन जो बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस हैं बहुत पहले से चली आ रही थी, इंक्लूडिंग द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन नोन फ्रॉम द ऋग्वेदा, ठीक है। ऋग्वेदा से हमें पता है इनके बारे में, और ऋग्वेदा कंपाइल्ड बिटवीन circa 1500 and 1000 BCE, ठीक है, must be learnt the points, okay, from circa 1500 to 1000 BCE, okay. So the Rigveda consists of hymn. अब देखिए जो ऋग्वेदा प्रेयर टू अग्नि हम देखते हैं, ठीक है, दिस इज द सोर्स गिवन एट पेज नंबर 84, राइट। इट्स अ प्रेयर टू अग्नि, ठीक है। अग्नि की कैसे हम वो प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में इन्होंने 2 वर्सेस जो हैं ऋग्वेदा से दे रखे हैं, किस तरह से अग्नि की जैसे पूजा की जाती थी, आह्वान किया जाता था। अग्नि कौन है? गॉड ऑफ फायर, राइट, और आइडेंटिफाई होते थे विद द सैक्रिफिशियल फायर, राइट। सो जिसमें हम ऑफरिंग देते थे, ठीक है ना, और अदर डिटीज़ को भी हम ऑफरिंग देते थे। तो क्या है कि क्या बोलते थे कि बहुत शक्तिशाली हैं, स्ट्रॉन्ग वन हैं, ठीक है, तो हमारा ये जो सेक्रीफाइस है और गॉड्स को भी दीजिए, राइट, ले जाइए उनके पास, और आप वाइज हो, लिबरल गिवर हो, दाता हो, ठीक है, और हम पे जो है आप हमें जो क्या दें, एबिडेंट फूड दें, राइट, खाना दें हमें, और प्रोक्योर ओ अग्नि फॉर एवर टू हिम हु प्रेज टू यू, जो भी तुम्हें प्रे करते हैं उसको नरिश करें, ठीक है, उसको धन दें एक तरह से, ठीक है ना, वंडरफुल काउ दें, ठीक है ना, और क्या क्या दें, सन, ठीक है, बी आर्स ऑफ स्प्रिंग दैट कंटिन्यूज आर लाइन, जो हमारे वंश को आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो इस तरह के वर्सेस होते थे, ठीक है, और ये स्पेशल काइंड ऑफ संस्कृत में कंपोज होते थे, जिन्हें जाना जाता है वैदिक संस्कृत के नाम से, राइट। और ये ओरली टॉट किए जाते थे, ओरली, ठीक है ना, बोल के सिखाए जाते थे टू मैन बिलोंगिंग टू प्रीस्टली फैमिली, जो प्रीस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे, पुरोहित वर्ग से बिलोंग करते थे, उनको बोल के ये शब्द, ये वर्सेस जो थे ये सिखाए जाते थे, ये जो छंद होते थे ना, इनको सिखाया जाता था, राइट। सो ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हिम्स इन प्रेज ऑफ वैरायटी ऑफ डिटीज, ठीक है। तो अलग अलग देवताओं की तारीफ में हिम्स होते थे, उनकी स्तुति की जाती थी, भजन किए जाते थे, स्पेशली अग्नि, इंद्रा एंड सोमा, राइट। मैनी ऑफ दीज हिम्स वर चैंटेड व्हेन सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड, ठीक है, बोले जाते थे, ठीक है, इनको मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, ठीक है, जब कभी भी यज्ञ होते थे तब। एंड वेयर पीपल प्रेड फॉर कैटल, सन्स, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, ठीक है। तो इन चीज़ों की लोग क्या करते थे, प्रेयर करते थे कि उनको ये मिले, ठीक है, एज यू हैव सीन फ्रॉम दिस सोर्स, क्लियर, ओके। एट फर्स्ट सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म्ड कलेक्टिवली। तो शुरू में क्या होता था, ये जो यज्ञ होते थे ना, सेक्रीफाइसेस होते थे, इनको कलेक्टिवली परफॉर्म किया जाता था। कलेक्टिवली मतलब ग्रुप में परफॉर्म किया जाता था, जितने भी फैमिली में मेंबर्स हैं, राइट। लेटर 1000 BCE, ठीक है, सरका, देखो सरका हम लगाते हैं जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है, राइट। तो सरका 1000 BCE टू 500 BCE ऑनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए सम वर परफॉर्म बाय हेड ऑफ हाउस होल्ड्स, ठीक है। अब ये क्या परफॉर्म किए जाने लगे, हाउस होल्ड, जो हेड होते थे, घर के जो मालिक होते थे ना, वो परफॉर्म करते थे फॉर द वेलबींग ऑफ द डोमेस्टिक यूनियन, ठीक है। पहले क्या होता था, सेक्रीफाइसेस कलेक्टिवली परफॉर्म किए जाते थे, लेकिन बाद में कब, 1000 BCE टू 500 BCE ऑनवर्ड्स, तो ये अब कौन करने लगा, हेड्स ऑफ हाउस होल्ड, राइट, मीन्स टू से घर के मालिक जो थे वो इन सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करने लगे, ओके। एंड मोर एलेबरेट सेक्रीफाइसेस, और भी ज़्यादा जटिल, ठीक है, और भी ज़्यादा एलेबरेट, बहुत बड़े रूप में सेक्रीफाइसेस होती थी, यज्ञ होते थे,
सच एज राजसूया, ठीक है, आपने नाम सुना होगा राजसूया एंड अश्वमेधा, ठीक है ना, रामायण में आपने देखा होगा अश्वमेधा यज्ञ। सो राजसूया एंड अश्वमेधा जो होते थे ये कौन से सेक्रीफाइसेस का फॉर्म में होते थे? एलाबरेट सेक्रीफाइसेस, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए वर परफॉर्म बाय, कौन करता था इन्हें? चीफ एंड किंग्स। हु परफॉर्म्ड दीज सेक्रीफाइसेस? चीफ्स एंड किंग्स। और who depended on brahmanas priest to conduct the ritual। और चीफ और किंग क्या होते थे? ये ब्राह्मण पुरोहित जो होते थे उन पे डिपेंड करते थे कि ये जो रिचुअल हैं, ये जो अनुष्ठान है, इसको वो करें, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू क्वेश्चंस। अब न्यू क्वेश्चन क्या है? नए प्रश्न क्या हुए, ठीक है ना। सो मैनी आइडियाज फाउंड इन उपनिषदा एंड उपनिषदा द टाइम circa 6th century BC ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं हमें उपनिषदा में जो दिखते हैं, राइट, शो दैट पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो लोगों में जो जानकारी की जो जिज्ञासा थी, क्यूरियस होते थे वो अबाउट किसके बारे में? मीनिंग ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी के क्या मायने हैं, ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, और डेथ हो जाने के बाद जीवन की क्या संभावना है, ठीक है, एंड रीबर्थ और रीबर्थ। तो इनके बारे में विचार किए जाते थे, प्रश्न उठते थे, राइट। सो थिंकर्स एंड ऑल्सो वॉज रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शन। और लोग ये सोचते थे कि जो रीबर्थ होता है क्या ये पिछले कर्मों का से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो सच इश्यूज वर हॉटली डिबेटेड। तो ऐसे इश्यूज जो होते थे इनके बारे में चर्चा होती थी, बहस होती थी, गर्म बहस भी हो जाती थी, ठीक है ना। सो थिंकर्स वर कनेक्टेड, यू कैन से कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। तो जो थिंकर्स होते थे ये कंसर्न होते थे किसके साथ? अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्रेसिंग, ठीक है, नेचर की जो अल्टीमेट रियलिटी है, सच्चाई है, उसके साथ, राइट। एंड अदर्स जो बाकी होते थे वो क्या करते थे? आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशन आस्क्ड वेदर और नॉट देयर इवन वॉज अ सिंगल अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। वो कहते थे कि सच एक होता है या अनेक होता है। तो पीपल ऑल्सो बिगेन स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, ठीक है। और लोग जो थे उन्होंने इसके बारे में स्पेकुलेटिंग होना शुरू किया, चिंतन करना शुरू किया किसके बारे में? ये जो सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस होते थे, इनके जो यज्ञों की जो परंपराएं थी उसके बारे, उसके महत्व के बारे में भी लोगों ने पूछना, चिंतन करना शुरू किया, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिबेट्स एंड डिस्कशन, ठीक है। डिबेट जिसको बोलते हैं आपस में वाद विवाद हो जाता है, एंड डिस्कशन चर्चा हो जाती है, ठीक है ना। सो हेयर यू कैन से वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ लाइवली डिस्कशन एंड डिबेट्स फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। और बुद्धिस्ट विच मेंशन, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना, इट मेंशंस एज मैनी एज 64 सेक्ट्स और स्कूल्स ऑफ थॉट। तो 64 सेक्ट्स बताए हैं। इट मीन्स सेक्ट क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग समवट डिफरेंट रिलीजन एंड बिलीफ, ठीक है। इनके अपने धार्मिक विश्वास होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों का ग्रुप, एक संप्रदाय हो जाता है, सेक्ट, ठीक है। तो इतने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें हमें 64 सेक्ट बताए हैं, राइट। एंड टीचर्स ट्रेवल्ड, टीचर जो होते थे वो क्या करते थे? ट्रेवल करते थे। टीचर कौन हुआ? शिक्षक, ठीक है, गुरु। तो ट्रैवल करते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह जगह जाते थे, ट्राइंग टू कन्विंस वन अनदर एज वेल एज ले पर्सन्स। तो वो एक दूसरों को आपस में, शिक्षक को भी कन्विंस करता था, और साथ साथ में ले पर्सन्स कौन से होते हैं? जिनके पास कोई भी मतलब कुछ पर्टिकुलर नॉलेज नहीं होती है प्रोफेशनली, ठीक है ना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बिना नॉलेज के, ठीक है ना, ले पर्सन हो गए। तो अबाउट उनको भी वो क्या करते थे? कन्विंस करते थे अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलॉसफी और द वे दे अंडरस्टूड द वर्ड। और जिस तरीके से वो अपने दुनिया के बारे में उनके विचार होते थे ना, उससे टीचर्स को भी और जो टीचर नहीं होते थे उनको समझाते थे, ठीक है। डिबेट्स टुक प्लेस इन कुटागारशाला। और जो डिबेट्स होती थी ना, ये कहाँ होती थी? कुटागारशाला। इसका क्या मतलब है? अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ,
राइट। इसका मतलब क्या, कुटागारशाला अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ, ठीक है। सो और इन ग्रोव्स, ये तो कुटागारशाला में इनकी डिबेट्स होती थी या ग्रोव्स में होती थी, वेयर ट्रैवलिंग मेंडिकेंट्स हाल्टेड, ठीक है, जहाँ ये जो घूमने फिरने वाले थिंकर्स होते थे, रुकते थे ना, ठहरते थे, तो वहाँ पे भी डिस्कस होता था इनका इसी मामले में, राइट। सो इफ़ अ फिलासफर, इसमें क्या होता था कि अगर कोई फिलासफर सक्सीड कर जाता था दूसरे को समझाने में, दो फिलासफर्स बैठे हैं, ठीक है, एक जो है फॉर में बोल रहा है, दूसरा अगर अगेंस्ट में बोल रहा है, ठीक है। फॉर वाला अगर सक्सीड कर जाता था अगेंस्ट वाले को कन्विंस करने में, तो जो फॉलोवर्स जो होते थे ना ये अगेंस्ट वाले के, वो भी उसके डिसिपल बन जाते थे, राइट, उसके स्टूडेंट बन जाते थे, लाइक। तो सपोर्ट फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्ट कुड ग्रो एंड श्रिंक ओवर टाइम। तो इसी तरह से ये सब थिंकर्स के बेस पे होता था, जो फिलोसफर, ठीक है, जो ज़्यादा दूसरों को अपने बात समझा पाता था तो उस पर बेस्ड होता था। तो इसी तरह से सेक्ट जो होते थे वो ग्रो करते थे या श्रिंक होते थे टाइम टू टाइम, राइट। सो मैनी ऑफ दीज टीचर्स इंक्लूडिंग महावीरा एंड बुद्धा, राइट, क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदा। तो बहुत सारे जो टीचर्स थे, इंक्लूडिंग हम महावीरा और बुद्धा को भी लें, उन्होंने क्वेश्चन किया वेदा की अथॉरिटी पे। मीन्स टू से वेदा जो है वो रिलायबल इंफॉर्मेशन या एविडेंसेस दे रहा है या नहीं, उस पर इन्होंने क्वेश्चन किया, राइट। एंड दे ऑल्सो एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी, राइट, उन्होंने इंडिविजुअल एजेंसीज पे भी एम्फेसाइज किया, suggesting that men and women could strive to attain liberation from the trials and tribulation of worldly existence, right? Means to say जीवन के जो भी दुख हैं, ठीक है ना, उनसे मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति जो है वो खुद ही कर सकता है, राइट। एंड दिस वॉज इन मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट टू द ब्राह्मणिकल पोजिशन, ठीक है ना, ये जो था, ठीक है ना, ब्राह्मणिकल पोजीशन से बिल्कुल कंट्रास्ट में था, वेर इन एज वी हैव सीन एन इंडिविजुअल्स एग्जिस्टेंस वॉज थॉट टू बी डिटर्मिन्ड। जो इंडिविजुअल थॉट थी, ठीक है, ये क्या थी, टू बी डिटर्मिन्ड, कैसे डिटर्मिन होती थी, कैसे निर्धारित की जाती थी, बाय हिज और हर बर्थ, उसके जन्म के अकॉर्डिंग इन अ स्पेसिफिक कास्ट और जेंडर, ठीक है, उसके जन्म के अकॉर्डिंग, और जन्म कैसे, वो कौन सी कास्ट में हुआ है, कौन से जेंडर है उसका, ठीक है, इस पे डिपेंड करता था। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडेज क्लास एंड आई होप you must have understood it. Okay, thank you class.